हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट फायर्स की और स्पेशली उत्तराखंड कि उत्तराखंड में इस बार फॉरेस्ट फायर्स की जो कंडीशन है वो इतनी वरीसम क्यों है। अगर आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा तो उत्तराखंड में जंगलों में बहुत आग लगी थी, लेकिन लास्ट ईयर से इस साल अगर कंपेयर किया जाए तो माना जा रहा है ये साल और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों, ये हम डिटेल में जानेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड में अराउंड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है, आप उनका एरिया यहाँ पे टोटल दे रखा है कि उत्तराखंड में इतने फॉरेस्ट हैं। दैट मीन्स उसका टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 71%, ओके, विच इज़ ऑलमोस्ट 71% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। अब जब से उत्तराखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2000 में। तो हमने देखा है फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं उत्तराखंड को। आप देख सकते हैं अराउंड 48,000 हेक्टेयर जो एरिया है इसका उस पर इफेक्ट हुआ है। अब यूजुअली जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो एक अच्छी चीज़ भी मानी जाती है। लोग जान के भी कई बार जंगलों में आग लगाते हैं उनको रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट को हेल्दी रखती हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती हैं, जो ट्री स्पीशीज़ होते हैं उनको रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं, जो वीड्स होते हैं, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स जो जंगल में होते हैं उनको रिमूव करती हैं। अगर कोई पैथोजेंस हैं जिनसे बीमारी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको डिस्ट्रॉय करती है और ओवरऑल हैबिटेट जो है वाइल्ड लाइफ का वो बना के रखती है, अगर फॉरेस्ट जो फायर है वो कंट्रोल्ड रहे। लेकिन अब जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फॉरेस्ट सोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये जो साइकिल है फॉरेस्ट फायर की ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब देखिए, फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो एक ग्लोबल कंसर्न भी बन चुके हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो वाइल्ड फायर्स हैं वो बहुत ही जंगलों को जला रहे हैं। अमेज़ॉन में आपने देखा लार्जर एरियाज़ को। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब पेड़ पौधे जलेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, जिससे बहुत से लोगों को नुकसान होगा, बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि स्मोक जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा जाएगा, पोल्यूटेंट्स बहुत सारे जाएंगे फॉरेस्ट फायर्स में, तो इस वजह से नुकसान भी होता है। देखिए, यहाँ पे आपको मैं रिलेट करना चाहूँगी, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। एक रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था रशिया पे, कि रशिया अपने फॉरेस्ट को कार्बन सिंक के तौर पे यूज़ करना चाहता है, क्योंकि जो कार्बन नेट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम एमिशंस को कट ना करें, बल्कि कुछ ऐसा एफॉरेस्ट्रेशन करें या कार्बन सिंक्स को इंक्रीज़ करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। बट ये जो नेट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह से फायर लग गई तो हमने जो चीज़ मिटिगेट करने के लिए लाई थी वो तो उल्टा हमको अलग ही नुकसान दे रही है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की जगह रिलीज़ कर रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। अब अप्रैल के आप 5 दिन ही देख लीजिए उत्तराखंड के लिए, 361 इंसिडेंट्स जो हैं फॉरेस्ट फायर के वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 567 हेक्टेयर्स जो जगह है वो डिस्ट्रॉय हुई है और 380 हेक्टेयर्स तो रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज़ की जगह है। ये इस साल अप्रैल की बात है उत्तराखंड की। इस पे जो सीएम है उत्तराखंड के वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, यूनियन होम मिनिस्ट्री को बोला कि हमारी हेल्प कीजिए। इसको फॉलो करते हुए अमित शाह जी ने क्या किया, जो कि होम मिनिस्टर हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर्स जो हैं फायर फाइटिंग के लिए वो स्टेट को दिए। 2 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, एक कुमाऊं रीजन के लिए, एक गढ़वाल रीजन के लिए, कि फायर को बुझाया जाए। 2010 से अगर आप देखेंगे अभी तक ऑलमोस्ट 10 लोगों की जान फॉरेस्ट फायर्स में उत्तराखंड में जा चुकी है। अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट के, पावरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं फॉरेस्ट फायर्स को लेके, जहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा फायर लगती है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपने अभी रीसेंट ट्रेजेडी भी देखी है। तो अब देखिए, अराउंड 12,000 जो फॉरेस्ट पर्सनल हैं उनको सिर्फ इसी काम पे लगाया गया है कि आप फायर फाइटिंग जो है वो कीजिए। हर साल ये जो फायर्स हैं उत्तराखंड में कब शुरू होती हैं, आप देखिए, मिड फरवरी का टाइम होता है, स्प्रिंग आपकी आने वाली होती है, तब ये शुरू होती हैं। और क्यों होती है? क्योंकि ट्रीज़ जो हैं इस टाइम पे अपने जो पत्ते जो हैं उनके वो झड़ते हैं, दे शेड देयर ड्राई लीव्स, जो सॉइल है उससे मॉइस्चर चला जाता है और इससे और धीरे धीरे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। तो ये सब चीज़ें
आग को में आग लगाती हैं। ओके, तो आग को राइज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी हैं। अब फॉरेस्ट फायर सीजन जो है वो कब तक चलता है उत्तराखंड का? मिड जून तक, समर्स तक। हिली एरियाज़ में जो सरफेस है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। प्लेन्स में क्योंकि बेसिकली वाटर जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है, लेकिन हिली एरियाज़ में क्या होगा, सरफेस गेट ड्रायर फास्टर देन प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे रेन वाटर एक्यूमुलेट नहीं होता। अब 3 फैक्टर्स हैं जिससे फॉरेस्ट फायर बहुत इंक्रीज होती है। एक है फ्यूल लोड, कि ये पत्ते झड़ रहे हैं आपके, तो फ्यूल है एक किस्म का, आग को बढ़ावा देगा। ऑक्सीजन और टेम्परेचर, तीनों चीज़ें होंगे तो बहुत सारा आग लगेगा। ड्राई लीव्स जो हैं वो फ्यूल हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, जंगलों में लोगों की मूवमेंट भी कम हुई है। पहले लोग जाते रहते थे, पत्ते वत्ते कलेक्ट करते थे, फील्ड एक्टिविटी आपकी चलती रहती थी, वुड्स को कलेक्ट किया जाता था, लेकिन इस बार वो सब कम हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लीव्स जो हैं वो वहाँ पे ड्राई लीव्स प्रेजेंट है। फ्यूल जिसको हम बोलेंगे, जिससे आग बढ़ सकती है, वो बहुत ज़्यादा जंगलों में है। तो ड्राई लीव्स जो इस बार हुए हैं वो ग्राउंड पे ही रह गए हैं, फ्यूल लोड बहुत बढ़ गया है, और ये नेचुरल फिनोमेना फॉरेस्ट फायर का तो होगा, लेकिन ज़्यादा होगा। और क्या क्या वजह हैं जिस वजह से इस साल ज़्यादा खतरा हो सकता है? एक तो मैंने आपको ये बताया कि फ्यूल लोड ज़्यादा है इस टाइम जंगल में, क्योंकि लॉकडाउन का असर है। दूसरा, जो पिछला सीज़न हमारा मॉनसून का था उसमें हमने इतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं देखा है विंटर्स में, तो सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, सरफेस में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी इस बार ज़्यादा है लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली अगर हम देखें। तो ये सब रीज़न कि मॉनसून, फ्यूल लोड ज़्यादा है, मॉनसून आपका कम हुआ, ड्राई सॉइल है आपका बहुत ज़्यादा, और टेम्परेचर जो है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये रीजंस हैं कि इस साल ज़्यादा खतरा हो सकता है। और एक और रीज़न, विंड, क्योंकि हवा जब तेज़ चलती है तो वो आग को फैलाती है, तो इस साल विंड वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है जंगल्स में, और ये फैक्टर्स हैं कि बर्निंग जो फॉरेस्ट फायर्स हैं बहुत फैल रही हैं और अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है। तो अभी तो देखिए ऑलमोस्ट अप्रैल चल रहा है, और मई का टाइम होगा जब टेम्परेचर पीक पे होगा, तब सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब आगे देखते हैं, 2016 से कंपेयर करते हैं। 16 में बहुत ज़्यादा आग लगी थी उत्तराखंड में। 4,433 हेक्टेयर्स जो एरिया था वहाँ पे बहुत अराउंड 2074 इंसिडेंट्स जो थे वो रिपोर्ट किए गए थे। लोगों की जान, 6 पीपल हैड डाइड, 6 लोगों की जान भी गई थी। पॉलिटिकल क्राइसिस भी स्टेट में उस टाइम चल रहा था, तो इतना ध्यान लोग इस तरफ नहीं दे रहे थे। एक दिन में 1200 प्लेसेस पे 26 अप्रैल को रिपोर्ट हुई थी जो फायर्स थी, फॉरेस्ट फायर्स थी। और उस टाइम भी जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मंगवाया गया था आग बुझाने के लिए। लेकिन उस टाइम 2016 की अगर हम बात करें, टेम्परेचर काफ़ी हाई था, फ्यूल लोड इतना नहीं था, फ्यूल लोड कम था, विंड वेलोसिटी कम थी। लेकिन इस साल ये सारी चीज़ें फायर्स के हक में है, फायर के हक में है। विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ड्राइनेस भी ज़्यादा है। तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वैसे 4 मेजर और रीजंस दिए हैं वाइल्ड फायर्स के लिए कि फायर्स क्यों होती हैं। एक तो लोकल्स भी कई बार जाके आग लगा जाते हैं और फिर अनकंट्रोलेबल हो जाती है, फाइल कंट्रोल से बाहर चली जाती है, केयरलेसनेस रहती है, और फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ और नेचुरल रीजंस, ये रीजंस हैं फॉरेस्ट फायर्स के पीछे। मैंने आपको वो बताया कि जिनसे आग इंक्रीज होती है। ये रीजंस हैं, कुछ ह्यूमन रीजंस, कुछ नेचुरल रीजन जिससे आग लगती है। अब गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट बोलती है कि लोकल्स कई बार आग लगा जाते हैं, क्योंकि आग लगाने का फ़ायदा भी है, जो फॉरेस्ट है वो हेल्दी होता है, लेकिन कई बार इलीगल कटिंग होती है ट्रीज़ की, इसलिए भी लोग आग लगाते हैं। जंगल में शिकार करते हैं पोचिंग के लिए, इसलिए आग लगा देते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, या फिर किसी से रिवेंज लेने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से या कुछ ऐसा। तो उस वजह से फॉरेस्ट फायर जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है। और कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स हैं, जब इतनी ड्राइनेस होती है तो फ्रिक्शन की वजह से भी लकड़ी में आग जो है वो लग जाती है। अदरवाइज अगर फॉरेस्ट में कोई फायर लगाए, आग लगाए, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है आईपीसी के अंडर। अब आगे देखिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम इसमें ले सकते हैं। यूजुअली एक एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो फॉरेस्ट एक्ट 1988 है उसमें क्या हुआ है, लोकल्स को अलग कर दिया है फॉरेस्ट से, इसलिए लोकल्स को अपनापन फील नहीं होता फॉरेस्ट के साथ, और कभी आग लगती है तो वो रिपोर्ट नहीं करते या जाने देते हैं। तो दैट इज़ वन रीज़न कि
क्या कम्युनिटी क्यों इस टाइम पे मेजर रोल नहीं निभा रही। लेकिन अदरवाइज प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो वाटर होल्स जो हैं वो बनाने चाहिए माउंटेन्स में, ताकि ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो, सॉइल का मॉइस्चर जो है वो बना रहे, वरना पहाड़ों से पानी नीचे आ जाता है। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल ये भी कहते हैं कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इकलौता सोल्यूशन है जहाँ पे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि फॉरेस्ट को फायर से बचाया जाए। और फॉरेस्ट क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कार्बन एमिशन, अगर फॉरेस्ट फायर होगी तो बहुत ज़्यादा कार्बन जो है वो रिलीज़ होगी, और अगर फॉरेस्ट सही रहेंगे तो ये आपका सिंक की तरह बिहेव करेंगे, कार्बन को जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ऑब्वियसली फॉरेस्ट फायर्स में लोगों का लाइवलीहुड का लॉस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, बैम्बू के लिए, फॉडर के लिए, टिम्बर के लिए, फ्यूल वुड के लिए। उसके बाद एनिमल्स का, फॉरेस्ट फायर्स में एनिमल का हैबिटेट जो है वो बहुत डिस्ट्रॉय होता है, और जो उनका हैबिटेट की क्वालिटी है वो भी डिस्ट्रॉय होगी, सॉइल की क्वालिटी भी डिस्ट्रॉय होगी, सॉइल डिग्रेड होगा, फर्टाइल नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान है फॉरेस्ट फायर्स के। अब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो देखिए एक तो आपका फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम है, FPM, इकलौती ऐसी सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है जो असिस्ट करती है स्टेट्स को फॉरेस्ट फायर्स में डील करने के लिए। तो FPM जो है इसको रिप्लेस किया गया था IFMS से, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम 2017 में। ठीक है, इसमें जो फंड्स हैं वो FPM के अंदर आते हैं, सेंटर स्टेट कॉस्ट शेयरिंग इसमें रहती है। और दूसरा इनिशिएटिव है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स, ये 2018 में ही लॉन्च किया गया है फॉरेस्ट को फायर से बचाने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, और फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए कि किस तरह से इनसे लड़ा जा सकता है, फॉरेस्ट फायर को रोका जा सकता है, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कैसे काम करना है। तो ये 2 इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने उत्तराखंड के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, क्योंकि क्यों इस बार ज़्यादा खतरा है ये मैंने आपको बताया, और दूसरा जनरली फॉरेस्ट फायर्स से क्या नुकसान है और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टडी IQ से आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।